अरे भाई साहब, जा रहे हो काम पर? हाँ अरुण, आज तुम सुबह सुबह कैसे आए हो? अरे यार, पड़ोसी तो पड़ोसी के घर किसी काम से ही आता है। कुछ सामान लेना आया हूँ। अच्छा, मैंने कहा है घर में, उससे ले लेना, मुझे तो काम के लिए देर हो रही है। ठीक। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। भैया जी नमस्ते। नमस्ते। अरे आज आप सुबह सुबह हमारे घर, लेकिन आपके भैया तो अभी अभी काम पे चले गए। अरे भाभी, मैं उनसे मिल लिया था गेट पर ही। भाभी, रात बहुत बारिश हुई है ना, तो मुझे फावड़ा चाहिए था। मुझे खेतों पर देख कर आना था, किसी खेत में कहीं ज्यादा पानी तो नहीं भर रहा है। ये काम करके बस अभी 1 मिनट में देती हूँ। भाभी जी, पैसे दे दो, कॉलेज में फीस जमा होनी है, आज फीस की लास्ट डेट है। ठीक है भाभी जी। भाभी जी नमस्ते। भैया जी नमस्ते। नमस्ते। ध्यान से जाना। ठीक है भाभी जी। मैं अभी आपको फावड़ा ला के देती हूँ। ठीक। ये लीजिए फावड़ा। अच्छा भाभी जी, एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना मानो तो? जी कहिए। भाभी जी, सुरेश भैया की पूरी जिंदगी निकल गई भट्टे पर काम करते करते। दिन निकलता है, भैया भट्टे पर निकल जाते हैं। कितनी मेहनत करते हैं वो। और तुम भी कभी सिलाई करती हो, कभी कुछ करती हो, कभी कुछ करती हो। कितनी मेहनत करते रहते हो तुम दोनों। तो इतनी मेहनत करके तुमने कितने रुपए जोड़ लिए हैं? मुझे पता है नहीं जोड़ा होगा 1 रुपया भी। अगर भाभी जी पैसे जुड़ पाते ना, तो इस मकान को बने हुए पूरे 5 साल हो गए। 5 साल, अब तक इस पर प्लास्टर चढ़ गया होता। और सही कहूं ना भाभी जी, तो पैसे जुड़ेंगे ही कहां से? सारे पैसे तो तुम अपने इस देवर भूपेंद्र की पढ़ाई पर बर्बाद कर रही हो। सुरेश भैया रात दिन कितनी मेहनत करते हैं, और जो पैसे मिलते हैं वो इसकी पढ़ाई में लगा देते हैं। अरे चलो, माँ बाप मेहनत करते हैं, जो पैसे मिलते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाते हैं, समझ में आता है। लेकिन ऐसे भाई को कौन पढ़ाता है? अरे भाई के पीछे अपनी जिंदगी कौन बर्बाद करता है? भाभी जी, मैं तो जब भी तुम्हारे और भैया के आने वाले कल के बारे में सोचता हूं ना, तो मुझे तो तुम दोनों पर बड़ी दया आती है। अब बताओ, ये तो पढ़ लिख कर जॉब लगाकर शहर में शिफ्ट हो जाएगा, और वहीं लड़की देखकर वहीं शहर में शादी कर लेगा, और तुम्हें इतनी मेहनत करने के बाद क्या मिलेगा? ठेंगा। अरे आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। अब आप ही बताइए, हमें क्या करना चाहिए? अगर भाभी जी मैं तुम्हारी जगह होता ना, तो सबसे पहले तो करता इसकी पढ़ाई बंद, और पढ़ाई बंद करने के बाद इसको ले जाता अपने साथ भट्टे पर काम कराने। दोनों भैया मिलकर कमाते, कम से कम कुछ पैसे इकट्ठा तो होते। और जो पैसे इसकी पढ़ाई में बर्बाद हो रहे हैं, वो भी इकट्ठा होते। हाँ, आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो। आखिर आज आपने एक पड़ोसी होने का फर्ज निभा ही दिया। अरे भाभी जी, हम तो हैं ही ऐसे। अगर पड़ोस में किसी के साथ गलत हो रहा होता है, तो मुझसे बर्दाश्त कहाँ होता है। मैं तो समझाने आ ही जाता हूँ। हाँ, आप बिल्कुल सही करते हैं। मैं कल ही भूपेंद्र की पढ़ाई बंद करवा के उन्हें भट्टे पे भेजूंगी, और बोलूंगी कि तुम भी अपने भैया की तरह भट्टे पे काम करो। बड़े सपने देखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमारी जिंदगी खराब है ना, वैसे तुम भी भट्टे पे काम करके अपनी जिंदगी खराब करो। तुम्हारे भैया मजबूरी के चलते पढ़े नहीं, तो तुम भी मत पढ़ो। तुम भी हमारी तरह गरीब ही रहो। अब तुम पढ़ोगे लिखोगे कामयाब हो जाओगे, तो तुम्हारे भैया का सपना पूरा हो जाएगा, हमारा गांव में नाम रोशन हो जाएगा। इसलिए तुम ऐसा मत करना। क्या पता तुम बड़े आदमी बनकर हमें भूल जाओ। इसलिए जैसे हम यहाँ इस गरीबी में तड़प रहे हैं ना, तुम भी यहीं रह के तड़पो। भाभी जी, आप ये क्या कह रही हो? आप मुझे सुना रही हो? नहीं नहीं, मैं आपको सुना थोड़ी रही हूँ, मैं तो बस आपको बता रही हूँ। यही तो चाहते हैं आप। एक बात बताइए आप, भूपेंद्र का हमारे अलावा है ही कौन? अगर हम उसका सपना पूरा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और हम नहीं चाहते कि जो जीवन हम जी रहे हैं वो भूपेंद्र भी जिए। भले से वो शहर जाकर हमें भूल जाए, लेकिन हमें इस बात की खुशी होगी कि हमारी मेहनत से कम भूपेंद्र कामयाब तो हुआ।
उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। अब वो हमारी तरह रहेगा, भट्टे पे काम करेगा, तो उसे ऐसा देख के हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आज तुम उसे रोकने आए हो क्योंकि भूपेंद्र हर साल बहुत मेहनत करके अच्छे नंबरों से पास होता है और तुम्हारा भाई हर साल फेल होता है, इसलिए तुम उसे रोकना चाहते हो कि पढ़ाई करे ना, भट्टे पे काम करे। और ये आपकी बात नहीं है, ये सबकी बात है। पता नहीं लोग दूसरों की खुशी से इतना जलते क्यों हैं। सब मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत का ही खाते हैं। बस कोई परिवार एक साथ खुशी से रहने लग जाए तो सब जोर लगा देते हैं उन्हें अलग करने के लिए। देखिए, हमें तो बस इतना पता है कि भूपेंद्र चाहे कैसे भी हो, लेकिन हमारे अपने हैं। हमसे जितना हो पाएगा हम भूपेंद्र के लिए वो सब करेंगे। भले आने वाले टाइम में भूपेंद्र सब भूल जाए, लेकिन भूपेंद्र ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि भूपेंद्र मुझे अपनी माँ और उन्हें अपना पापा मानते हैं और मुसीबत के टाइम पे अपने ही काम आते हैं, कोई पड़ोसी नहीं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम बर्बाद हो जाएंगे तो हो जाने दीजिए हमें बर्बाद। अब सही से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो सब चिंता करने आ रहे हैं। आप हमारी नहीं, अपनी चिंता करो। अगर तुम्हारा भाई इस साल भी फेल हो गया ना तो उसे और कहीं एडमिशन भी नहीं मिलेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो। अगर इस बार भी फेल हुआ तो मैं उनसे बोलकर उसे भट्टे पे लगवा दूंगी। कम से कम 2-4 पैसे तो कमा ही लेगा। भाभी जी, आया ना गुस्सा जब बात तुम्हारे भाई पर आई। हर कोई चाहता है कि हमारा अपना कामयाब हो, बस हम भी यही चाहते हैं। अरे तुम्हें तो समझाना ही बेकार है, पछताओगी एक दिन। अरे भाई साहब, फावड़ा तो लेते जाओ। मुझे नहीं चाहिए कोई तुम्हारा फावड़ा वावड़ा, रखो अपने पास।